नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद व्यक्तिगत विषय पर बात कर रहे हैं, नए सिरे से जन्म लेना। ये शब्द सीधे बाइबल से हैं और हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जो इसी पर फोकस करते हैं। इसमें कई किताबों से बातें ली गई हैं, जैसे 1 कुरिन्थियों, यूहन्ना, प्रेरितों के काम और भी। हमारा मकसद यहां देखिए किसी धर्म का प्रचार करना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों के आधार पर यह समझने की कोशिश करना है कि बाइबल के हिसाब से नए सिरे से जन्म का मतलब क्या है, इसे इतना जरूरी क्यों माना गया है। और कुछ कहानियां हैं, जैसे निकोदेमुस की, शॉल की जो बाद में पौलुस बने, कुरनेलियस की, इनसे क्या सीखने को मिलता है। क्या है ये जो सिर्फ अच्छा इंसान होने या धार्मिक होने से भी आगे की बात है। चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हाँ, और शुरू करने के लिए 1 कुरिन्थियों का 2 अध्याय एक बहुत बुनियादी फर्क बताता है। लेख के मुताबिक ये 2 तरह के इंसानों की बात करता है। एक है प्राकृतिक मनुष्य और दूसरा है आध्यात्मिक मनुष्य। प्राकृतिक मनुष्य, ये कौन है? लेख कहता है कि ये वो इंसान है जो बस अपनी दुनियावी समझ, अपनी इंद्रियों, अपनी भावनाओं के हिसाब से जीता है। अच्छा। पवित्र आत्मा के गाइडेंस के बिना। अच्छा। और यहाँ तक लिखा है कि ऐसे इंसान के लिए परमेश्वर की बातें मूर्खता जैसी हैं। ये तो थोड़ा कठोर नहीं लगता? हाँ, सुनने में कठोर लग सकता है, बिल्कुल। पर स्रोत का मतलब शायद ये नहीं कि वो इंसान समझदार नहीं है या बुद्धिमान नहीं है। मतलब ये है कि जो आध्यात्मिक सच्चाइयां हैं उनको समझने के लिए एक अलग तरह की परख चाहिए, एक अलग समझ चाहिए। और लेख कहता है कि ये समझ सिर्फ पवित्र आत्मा से मिलती है। ये वो समझ नहीं है जो हम पढ़ाई लिखाई से या अपने तर्क से पाते हैं। ये एक अंदरूनी रेवलेशन जैसी है। तो प्राकृतिक मनुष्य अपनी सामान्य बुद्धि से इन बातों को पकड़ नहीं पाता, इसलिए वो उसे बेमतलब लग सकती हैं। अच्छा, तो ये ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि एक अलग तरह के अनुभव या कनेक्शन की कमी है। हाँ, ठीक है। और फिर आध्यात्मिक मनुष्य कौन हुआ? लेख के हिसाब से ये वो इंसान है जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है और जो उसके दिखाए रास्ते पर चलता है। इस वजह से वो दुनियावी चीजों को भी और आध्यात्मिक बातों को भी परमेश्वर के नजरिए से देख पाता है, समझ पाता है। वो चीजों की गहराई तक जा सकता है। पर मजे की बात यह है कि दुनिया, खासकर वो प्राकृतिक मनुष्य, उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते, क्योंकि उसके काम करने का तरीका, उसकी सोच, उसकी शांति, वो एक ऐसे सोर्स से आ रही होती है जिसे बाहर से देखा नहीं जा सकता। यहीं पर एक और बहुत बड़ी बात कही गई है कि विश्वासियों के पास मसीह का मन होता है। ये तो बहुत गहरी बात लगती है। इसका असल मतलब क्या है? हाँ, ये वाक्य बहुत गहरा है। लेख इसे ऐसे समझाता है कि पवित्र आत्मा धीरे धीरे विश्वास करने वालों पर मसीह का सोचने का तरीका, उनका नजरिया, उनकी इच्छाएं, ये सब जाहिर करता है। तो नतीजा ये होता है कि वो लोग जिंदगी को, लोगों को, यहाँ तक कि परमेश्वर को भी यीशु की तरह देखने लगते हैं। उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, उनका स्वभाव बदलने लगता है। लेकिन लेख ये भी साफ करता है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस एक पल में सब बदल गया। ये एक प्रोसेस है। परमेश्वर के वचन को जानने से, आत्मा पर निर्भर रहने से और आज्ञा मानने से ये धीरे धीरे बढ़ता है। चलिए इसी सोच को निकोदेमुस की कहानी से जोड़ते हैं। यूहन्ना के 3 अध्याय में निकोदेमुस कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। वो एक फरीसी था, मतलब उस जमाने में यहूदी समाज के सबसे पक्के धर्म गुरुओं में से एक, यहूदियों की महासभा का सदस्य, एक इज्जतदार टीचर। फिर भी यीशु ने उससे रात में मुलाकात की और सीधे कहा, जब तक कोई नए सिरे से जन्म न ले वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जरा सोचिए, उसके लिए कितना शॉकिंग रहा होगा। बिल्कुल। आप सोचिए, निकोदेमुस शायद सोचता होगा कि मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैं नैतिक हूँ, धार्मिक हूँ, समाज में मेरी इज्जत है, मैं तो परमेश्वर के करीबी हूँ। पर यीशु ने उसकी बाहरी धार्मिकता के आर पार देखा और कहा कि भाई, कुछ बहुत बेसिक चीज मिसिंग है, एक आत्मिक जन्म। और निकोदेमुस का जवाब दिखाता है कि वो समझा ही नहीं। उसने इसे एकदम फिजिकली ले लिया। पूछा, कोई आदमी बूढ़ा होकर कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो माँ के पेट में दोबारा जा सकता है? उसका ये सवाल ही दिखाता है कि वो कितनी दुनियावी सोच में फंसा था। वो आत्मिक बात समझ ही नहीं पा रहा था। और यीशु का जवाब था जल और आत्मा से जन्म लेना। लेख इसे कैसे समझाता है? जल और आत्मा का क्या मतलब है यहाँ? लेख इसे देखता है जैसे ये आत्मिक पुनर्जन्म के 2 पहलू हों।
जल शायद इशारा करता है बाहरी शुद्धिकरण की तरफ, जैसे पश्चाताप करना या बपतिस्मा लेना, जो विश्वास के बाहरी निशान हैं। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है आत्मा। ये सीधे सीधे पवित्र आत्मा के अंदरूनी काम को दिखाता है, जो जीवन को बदल देता है। ये वो जन्म है जो इंसान की कोशिश से नहीं होता, ये परमेश्वर की शक्ति से होता है। दिल का बदलना है ये, सिर्फ आदतें बदलना नहीं। और यीशु ने हवा का उदाहरण भी दिया था, है ना? कहा, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। तू उसकी आवाज सुनता है पर जानता नहीं कि कहां से आती है या किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। ये समझाने के लिए कि आत्मा का काम कैसे होता है, अदृश्य पर असरदार। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। जैसे हवा को हम देख नहीं सकते पर उसका असर महसूस करते हैं, आवाज सुनते हैं, पत्ते हिलते देखते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा का काम इंसान के अंदर होता है। हम उसे देख नहीं सकते, वो रहस्यमयी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर उसका नतीजा वो साफ दिखाई देता है, बदले हुए जीवन में, नई सोच में, नए व्यवहार में। और सबसे अजीब बात क्या थी? निकोदेमुस, जिसे इज़राइल का गुरु कहा गया, वो ये बेसिक बात नहीं समझ पा रहा था। इससे साफ पता चलता है कि आत्मिक समझ आपकी डिग्री या आपके पद पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पहला बड़ा सबक मिलता है, गहरी धार्मिक जानकारी या ऊंचा सामाजिक पद भी आध्यात्मिक जीवन की गारंटी नहीं है। जरूरत एक अंदरूनी ईश्वरीय बदलाव की है। तो निकोदेमुस का केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ नियमों को मानना या समाज में एक अच्छा इंसान होना परमेश्वर के राज्य के लिए काफी क्यों नहीं है। लेख इसी बात पर जोर देता है, सिर्फ बाहरी धर्म का पालन करना काफी नहीं है। गलातियों की किताब का हवाला दिया है, जो कहता है कि जो लोग सिर्फ व्यवस्था मतलब मूसा के नियमों पर निर्भर करते हैं, वो एक तरह से शाप के नीचे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान व्यवस्था को पूरी तरह से निभा ही नहीं सकता। लेख में व्यवस्था की तुलना शीशे से की गई है। शीशा आपके चेहरे पर लगी गंदगी दिखा सकता है, पर उसे साफ नहीं कर सकता। सही बात है। साफ करने के लिए तो पानी और साबुन चाहिए। वैसे ही व्यवस्था पाप दिखा सकती है, पर पाप से छुड़ा नहीं सकती। प्रेरितों के काम में भी लिखा है कि मूसा की व्यवस्था जिन बातों से इंसान को निर्दोष नहीं ठहरा सकती थी, उन सब से हर विश्वास करने वाला यीशु के जरिए निर्दोष ठहरता है। तो सफाई के लिए लेख कहता है यीशु रूपी जीवित जल की जरूरत है। एक और बात, निकोदेमुस रात में यीशु के पास आया था। लेख इसे उसके डर से जोड़ता है। शायद उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे अगर वो दिन में यीशु से मिलता दिखा दो। हाँ, ये मुमकिन है। फरीसी आमतौर पर यीशु को पसंद नहीं करते थे। शायद उसे अपने साथियों का, नेताओं का डर था। और लेख यहाँ 2 तिमोथियुस की किताब का जिक्र करता है, जो कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो अगर डर, खासकर अपने विश्वास को खुलकर बताने का डर, किसी पर बहुत ज्यादा हावी है, तो लेख के मुताबिक ये सवाल उठता है कि क्या उसने सच में आत्मा से मिलने वाली वो नई आज़ादी महसूस की है। सिर्फ दिमागी तौर पर मान लेना कि हाँ, यीशु एक महान टीचर थे, जैसा निकोदेमुस ने शुरू में कहा था, वो उस गहरे बदलाव जैसा नहीं है जिसे नया जन्म कहा गया है। ठीक है, तो धार्मिकता काफी नहीं, पर जोश का क्या? अगर किसी में बहुत जोश हो परमेश्वर के लिए। यहां शाऊल का उदाहरण आता है, जो बाद में प्रेरित पौलुस बना। रोमियो की किताब में लिखा है कि उसमें और उसके साथियों में परमेश्वर के लिए जोश तो बहुत था, पर सही समझ के बिना था। ये गलत समझ क्या थी? लेख बताता है कि वो लोग परमेश्वर की धार्मिकता मतलब परमेश्वर की नजर में सही ठहरने का जो तरीका परमेश्वर ने दिया था, उसे मानने के बजाय अपनी खुद की धार्मिकता बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम नियमों का पालन करके अपने अच्छे कामों से परमेश्वर को खुश कर लेंगे और सही बन जाएंगे। शाऊल तो इसी जोश में आकर विश्वासियों को पकड़ पकड़ कर सता रहा था। हाँ, वो तो सोच रहा था कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, पर फिर क्या हुआ? दमिश्क के रास्ते पर यीशु से उसकी सीधी मुलाकात हुई। प्रेरितों के काम के 9वें अध्याय में ये कहानी है। और वो मुलाकात उसने उसे पूरी तरह बदल दिया। ये सिर्फ सोच में सुधार नहीं था, ये वाकई एक नया जन्म था। हाँ, ये कहानी तो कमाल की है। जो आदमी ईसाइयों को मिटाने निकला था, वो उनका सबसे बड़ा पैरोकार बन गया। लेख में कैटरपिलर के तितली बनने का उदाहरण दिया है, ये समझाने के लिए। बिल्कुल सही। कैटरपिलर रेंगने में बेहतर नहीं होता, वो रेंगना छोड़कर एक पूरी तरह से नया जीव बन जाता है जिसके पास उड़ने की ताकत होती है।
लेख कहता है कि नया जन्म कुछ ऐसा ही है। पुराना इंसान मर जाता है और मसीह में एक नई सृष्टि जन्म लेती है। ये सिर्फ बाहर का व्यवहार बदलना नहीं है, ये अंदर का अस्तित्व बदलना है। तो यहाँ दूसरा अहम सबक है, सच्ची ईश्वरीय तब्दीली सिर्फ पुराने तरीके से बेहतर करने की कोशिश नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पर एक नया वजूद बनना है। हमने देखा कि ना तो बाहरी धार्मिकता निकोदेमुस और ना ही गलत दिशा में गया जोश शाऊल काफी था। पर क्या हो अगर कोई वाकई नेक नियत हो, ईश्वर का डर मानता हो और बहुत अच्छे काम भी करता हो। यहीं पर कुरनेलियस की कहानी आती है प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में। यह हमें और सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, कुरनेलियस की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। वो एक रोमी सेना का अफसर था, सूबेदार, लेकिन वो भक्त था, परमेश्वर से डरता था, गरीबों को बहुत दान देता था और लगातार प्रार्थना करता था। यहाँ तक कि एक स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और कहा कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाएं और दान देख लिए हैं। अब आप सोचेंगे, भाई इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ये तो बिल्कुल सही आदमी है। बिल्कुल, मुझे भी ये लगता वो तो एकदम सही रास्ते पे था। फिर भी लेख कहता है कि उसे उद्धार की जरूरत थी। ये कैसे? स्वर्गदूत का दर्शन मिलना भी काफी नहीं था क्या? यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पर सबसे जरूरी पॉइंट है। जैसा लेख बताता है, स्वर्गदूत ने कुरनेलियस से ये नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, बस ऐसे ही करते रहो। नहीं, स्वर्गदूत ने उसे पतरस नाम के एक आदमी को बुलाने को कहा। क्यों? प्रेरितों के 11वें अध्याय में पतरस खुद बताता है कि स्वर्गदूत ने कुरनेलियस से कहा था कि पतरस उसे वो बातें बताएगा जिनसे तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। ओह, तो मतलब उसके अच्छे काम, उसकी भक्ति, यहां तक कि स्वर्गदूत का दर्शन भी उसे उद्धार नहीं दे सका। उद्धार के लिए उसे पतरस से कुछ खास सुनना जरूरी था। लेख का तर्क यही है, कुरनेलियस के अच्छे काम और भक्ति बहुत अच्छे थे, सराहनीय थे। परमेश्वर ने उन्हें नोटिस भी किया, लेकिन उद्धार मतलब परमेश्वर के साथ सही रिश्ता और अनंत जीवन उसे मिला पतरस के जरिए। जब पतरस ने उसे यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया और कुरनेलियस ने उस पर विश्वास किया। लेख यहाँ इफिसियों 2:8-9 का हवाला देता है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी तरफ से नहीं, परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो तीसरा सबक यह है, नेकी और अच्छे काम परमेश्वर को पसंद है और जरूरी भी हैं, लेकिन इन स्रोतों के अनुसार वे उद्धार का आधार नहीं बन सकते। उद्धार यीशु मसीह के बारे में एक खास संदेश पर विश्वास करने से आता है। तो कर्मों से नहीं, विश्वास से। पर विश्वास किस में? क्या सिर्फ परमेश्वर के वचन में विश्वास करना काफी है? यहां लूका 16 में अमीर आदमी और लाजर की कहानी आती है। अमीर आदमी मरने के बाद तकलीफ में था। लेख के मुताबिक उसका मुख्य पाप क्या था? ऐसा तो नहीं लगता कि वो कोई बहुत बुरा अत्याचारी आदमी था। लेख इस बात पर जोर देता है कि उसका सबसे बड़ा पाप शायद ये नहीं था कि उसने क्या बुरा किया, बल्कि ये था कि उसने क्या अच्छा नहीं किया। मतलब उसने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को, जो उस समय मूसा और भविष्यवक्ताओं की किताबों के रूप में मौजूद था, उसे गंभीरता से नहीं लिया, उसे अनसुना कर दिया। वो अपनी शान और शौकत, अपनी पार्टीज में मगन रहा और परमेश्वर की आवाज जो वचन के जरिए आ रही थी, ध्यान नहीं दिया। हाँ। मरने के बाद जब वो तकलीफ में था, तब उसे याद आया। उसने अब्राहम से मिन्नत की कि लाजर को मरे हुओं में से वापस भेज दे, ताकि उसके भाई चेत जाएं और उस भयानक जगह पर न आए। और अब्राहम का जवाब बड़ा सीधा था। उन्होंने कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ता हैं, वे उनकी सुने। और जब अमीर आदमी ने फिर कहा कि नहीं, अगर कोई मुर्दा जी उठेगा तो वो मान लेंगे, तो अब्राहम ने कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि कोई मरे हुओं में से जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। ये तो बहुत बहुत सीधी बात है। बिल्कुल। लेख इसे ऐसे दिखाता है कि परमेश्वर के दिए हुए वचन को नजरअंदाज करने के कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अमीर आदमी को एक चमत्कार चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने अपना संदेश तो पहले ही दे दिया था। रास्ता वही था कि उसे सुना जाए और माना जाए। तो यहाँ चौथा सबक छिपा है, परमेश्वर के प्रकट किए गए संदेश को नजरअंदाज करना एक गंभीर बात है। शायद किसी चमत्कार का इंतजार करने से ज्यादा जरूरी यह है कि जो संदेश पहले से मौजूद है उस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, वचन को अनदेखा करना एक प्रॉब्लम है,
लेकिन क्या परमेश्वर के पास अपने तरीके से आने की कोशिश करना अपनी शर्तों पर, यह भी एक प्रॉब्लम हो सकती है? यहूदा की किताब में केन के मार्ग पर चलने वालों के लिए चेतावनी है। ये केन का मार्ग क्या है? इसके लिए हमें बाइबल की एकदम शुरुआत में जाना होगा। उत्पत्ति के 4 अध्याय में कहानी है केन और हाबिल, 2 भाइयों की। दोनों परमेश्वर के पास भेंट लेकर आए। हाबिल एक भेड़ का बच्चा लाया जिसका लहू बहाया गया। लेख बताता है कि परमेश्वर ने इसे स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि ये भविष्य में आने वाले यीशु परमेश्वर के मेमने के बलिदान की तरफ इशारा कर रहा था। पापों के लिए लहू बहाए जाने का प्रतीक था। और केन, वो क्या लाया था? कैन किसान था। वो अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल, सब्जियां, फल वगैरह लाया। इसमें कोई खून नहीं था, कोई बलिदान नहीं था। ये उसकी अपनी मेहनत का फल था और परमेश्वर ने इसे अस्वीकार कर दिया। लेख के अनुसार केन का मार्ग इसी चीज का प्रतीक बन गया है। मतलब परमेश्वर के पास अपने अच्छे कामों, अपनी धार्मिक रस्मों, अपनी परंपराओं या अपनी कोशिशों के आधार पर आने की कोशिश करना, बजाय उस तरीके पर विश्वास करने के जो परमेश्वर ने खुद बताया है। और इन स्रोतों के अनुसार वो तरीका है यीशु मसीह का बलिदान और उनका बहाया गया लहू, उस पर विश्वास करना। लेख इस बात पर जोर देता है कि बाइबल के नजरिए से लहू बहाए बिना पापों की माफी नहीं है और उद्धार कर्मों से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु के लहू पर विश्वास करने से है। तो 5वां सबक है, परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता हम खुद नहीं बनाते। हमें उस रास्ते पर चलना होता है जो परमेश्वर ने बताया है और इन लेखों के मुताबिक वो रास्ता बलिदान और विश्वास पर आधारित है, न कि सिर्फ हमारी अपनी कोशिशों पर। तो हमने कई कहानियां और विचार देखे। प्राकृतिक मनुष्य की सीमाएं, निकोदेमस की धार्मिकता जो काफी नहीं थी, शाऊल का जोश जिसे सही दिशा चाहिए थी, कोर्नेलियस की नेकी जिसे उद्धार के संदेश की जरूरत थी, अमीर आदमी जिसने वचन को अनसुना किया और केन जिसने अपने तरीके से आने की कोशिश की। इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है फिर? निचोड़ शायद यीशु के उन्हीं सीधे और पावरफुल शब्दों में है जो उन्होंने निकोदेमुस से कहे थे, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। लेख इसे कोई सुझाव या अच्छी सलाह की तरह नहीं दिखाता, बल्कि परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के लिए एक बुनियादी, एकदम जरूरी शर्त की तरह दिखाता है। ये इंसान के स्वभाव में सिर्फ कुछ सुधार लाना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के दखल से एक बिल्कुल नया जीवन पाना है। और इस पूरी चर्चा के आधार पर अगर एक बार फिर से साफ शब्दों में पूछूं तो नए सिरे से जन्म का असल मतलब क्या है, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है? इन स्रोतों के अनुसार इसका मतलब है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से एक नया आध्यात्मिक जीवन पाना। ये तब होता है जब कोई इंसान अपने पापों से मुड़कर यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में विश्वास करता है। ये मसीह के साथ एक हो जाना है, पापों की पूरी माफी पाना है और पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति अपने अंदर पाना है। यूहन्ना 1:12-13 इसे बहुत खूबसूरती से बताता है। जितनों ने उससे यानी यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये उस आध्यात्मिक दूरी को खत्म कर देता है जो पाप की वजह से इंसान और परमेश्वर के बीच आ गई थी और इंसान को परमेश्वर के साथ एक जीवित रिश्ते में ले आता है। तो आज की हमारी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि इन बाइबल के अंशों के नजरिए से देखें तो सिर्फ बाहरी धार्मिकता जैसे निकोदेमुस की थी, या गलत समझ वाला जोश जैसे शाऊल का शुरू में था, या नेक काम और भक्ति जैसे कोर्नेलियस की थी, या दुनियावी धन दौलत जैसे अमीर आदमी के पास थी, या अपने बनाए रास्ते जैसे केन का था। इनमें से कोई भी चीज अपने आप में परमेश्वर के साथ सही रिश्ता बनाने के लिए काफी नहीं है। बिल्कुल, संदेश यही निकल कर आता है कि उद्धार या परमेश्वर के साथ मेल मिलाप ये व्यक्तिगत तौर पर यीशु मसीह पर विश्वास करने और पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए इस नए अंदरूनी जन्म पर निर्भर करता है। ये सिर्फ यीशु के बारे में जानना या उनकी शिक्षाओं से सहमत होना भर नहीं है। ये उनके द्वारा अंदर से पूरी तरह बदल दिया जाना है, एक नई सृष्टि बनना है।
लेख रोमियो 10:9-10 का हवाला देकर इसी बात को पक्का करता है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर नए सिरे से जन्म एक ऐसा गहरा अंदरूनी आत्मिक बदलाव है जो बाहरी दिखावे या सिर्फ अच्छे कामों से भी आगे की बात है, जैसा हमने आज चर्चा की, तो फिर किसी व्यक्ति के जीवन में इसके वास्तविक देखने लायक प्रमाण या संकेत क्या हो सकते हैं? हमने बातचीत में डर की जगह साहस आने का जिक्र किया, मसीह का मन पाने का जिक्र किया, मतलब सोच बदलने का। पर क्या इस अंदरूनी बदलाव के कुछ और बाहरी फल या निशान भी हो सकते हैं जिन पर कोई व्यक्ति अपने जीवन में गौर कर सकता है या सोच विचार कर सकता है?